एचडीएफसी बैंक के ब्रांच में भी पता कर सकते हो। देन नीचे जाएंगे तो अब सबसे बड़ी चीज आएगा कि यहाँ पे आपको पैसा भी मेंटेन करना पड़ता है, लाइक सेविंग्स अकाउंट में भी तो मेंटेन करना ही पड़ता है, बट इसमें मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे एवरेज क्वार्टरली बैलेंस है जो सिर्फ नॉन मेट्रो लोकेशंस के लिए है। क्लिक करने के साथ ही आपको जस्ट वेट करना है और आपके सामने जो है ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा। अब ये ऑनलाइन फॉर्म है, जैसा आपका जो सवाल था कि क्या यहाँ पे ऑनलाइन ओपन हो सकता है, तो हाँ ऑनलाइन ओपन हो सकता है डेफिनेटली। आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक हो, देन डेट ऑफ बर्थ डालना जो कि पैन कार्ड में जो है एग्जैक्टली, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद ओटीपी वगैरह अगर डालने के बाद आपको बिजनेस डिटेल्स देनी पड़ेगी, अगर बिजनेस कोई ऑपरेट करते हो तो, या फिर बिजनेस की पूरी डिटेल देने के बाद आपको सेलेक्ट केवाईसी में जैसे कि डिजी लॉकर वगैरह से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। मे बी ऑनलाइन की तो वही प्रोसेस होता है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देने हैं, कस्टमर प्रोफाइल आपको पूरी फिल करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। देन इसके बाद जो है स्वागत है आप लोगों का फोन और यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि किस तरीके से आप जो है एचडीएफसी बैंक में अपना खुद का चालू खाता खोल सकते हो, और एचडीएफसी बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किस तरीके से जो है यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप लोग बड़ी आसानी से करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पे करंट अकाउंट के आपको देखने को मिलेंगे एचडीएफसी बैंक में, जिसमें आपको यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा एक रेगुलर करंट अकाउंट जो आप देख पाएंगे, और इसको अप्लाई हम करेंगे, यानी कि इसी को ओपन करने की बात करेंगे। तो यहाँ पे मेन चीज ये आती है कि आप लोग का खाता अगर एचडीएफसी बैंक में नहीं है और आप खोलना चाहते हो, तो रेगुलर करंट अकाउंट से हम लोग क्यों शुरू कर रहे हैं, और बाकी के करंट अकाउंट में क्या ऐसा नहीं है जो रेगुलर करंट अकाउंट में है, और क्या ऐसा भी है जिसकी वजह से बाकी लोग अन्य करंट अकाउंट को भी ओपन करेंगे, इन सबके ऊपर जानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि क्या ये ऑनलाइन ओपन होता है या ऑफलाइन, दोनों ही मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। आशा रहेगी कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हैं, और आपका यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने का मेन रीजन क्या है वो आप हमें बता सकते हैं अगर कंफर्टेबल है तो। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। याद रहे वीडियो के अंदर सारे प्रोसेस जो है वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ खाता खोल देना ही बड़ी बात नहीं है, उस खाता खोलने के बारे में सही जानकारी भी देना बहुत जरूरी बात है, और इसके लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो बता दें ये वीडियो है, वीडियो की जैसे टाइटल, टाइटल पे ऐसे करेंगे आप लोग क्लिक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुलेगा जिसके अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, जो कि आप देख पाएंगे। तो वेबसाइट लिंक पे सबसे पहले क्लिक करते आप सीधा पहुंच जाएंगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पहुंचने के साथ ही आपको तमाम तरीके की कैटेगरीज मिलेगी, जिसके अंदर आपको जो है करंट अकाउंट की भी कैटेगरी मिलेगी। इस पे आपको क्लिक कर लेना, जस्ट बिकॉज हम लोग जो है करंट अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ है, इसलिए हमें करंट अकाउंट कैटेगरी पे क्लिक कर लेना है। अब देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक द्वारा जो जो यहाँ पे अकाउंट्स है उसकी बात होगी, और उसके द्वारा जो भी अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट या तमाम तरह की वो भी आएंगे। हालांकि यहाँ पे सेक्शन करंट अकाउंट का है, लेकिन बाकी भी ऐड हो जाएंगे, तो कैटेगरी कोई बड़ी चीज नहीं है। तो करंट अकाउंट हमें बेसिकली फाइंड करना है। अब ऐसे में जाओगे तो बहुत सारे बैंक द्वारा अलग अलग करंट अकाउंट ओपन करवाने की बात आएगी, क्योंकि हर बैंक में केवल एक करंट अकाउंट तो होगा नहीं। जैसे एचडीएफसी बैंक में देखो तो काफी सारे करंट अकाउंट के यहाँ पे टाइप्स है। अब ऐसे में यहाँ पे जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जाना है सर्च पे, और यहाँ पे आपको लिखना है एच डी एफ सी करेंट। इतना कीवर्ड डाल के आपको सिंपली कर देना होगा सर्च, तो आपके सामने रिजल्ट आएगा कि एचडीएफसी बैंक में करंट अकाउंट कैसे ओपन करें या कैसे आवेदन करें। इसके लिए आपको इस आर्टिकल पे क्लिक करना है। आर्टिकल पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने पूरा आर्टिकल डिटेल्ड में एक्सपांड हो जाएगा, जहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे हम करंट अकाउंट ओपन करने के लिए अगर आए हैं एचडीएफसी बैंक से, मतलब बैंक में, तो हमें ऐसी क्या जानकारी लेनी है और इससे ऐसा क्या हो जाएगा जो हमें पता नहीं है। तो चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे जो करंट अकाउंट क्या है वो आपको पता चलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे डिपॉजिट के तौर पे, साथ ही में कितने दिनों के लिए वैलिडेशन है। कुछ दिमाग में मिथ्स भी होता है। देखो आप करंट अकाउंट ओपन करने आए हो, ये सेविंग्स अकाउंट नहीं है। ये मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा रखते हैं उस पर हमें ब्याज मिलता है, सेम वैसे ही हमें करंट अकाउंट में मिलेगा, तो ये सही नहीं है। आपको इस पे पैसा नहीं मिलता है, आपको इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ता है। आपको फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि मान लो कैश विड्रॉल को लेकर कि आप सेविंग्स अकाउंट में एक दिन में 25,000 रुपए निकाल सकते हो। होम ब्रांच से शायद मे बी अनलिमिटेड निकाल सकते हो, वो डिपेंड करता है। लेकिन करंट अकाउंट में आपकी लिमिट थोड़ा इंक्रीज कर देती है। मैं अनलिमिटेड नहीं कह सकता, लेकिन इंक्रीज करके जो है 25-50,000 या फिर और अमाउंट तक में जो है एक दिन में पर डे विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि जो बिजनेस करने वाले होते हैं उनको कैश फ्लो को थोड़ा ज्यादा यहाँ पे यूज केस में लाना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज जो आप बहुत लोग जानना चाहते हैं कि जीरो बैलेंस भी सेविंग्स अकाउंट ओपन होता है। हालांकि सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस तो कभी एचडीएफसी बैंक में पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन बाकी अन्य बैंक में पॉसिबल होता है। तो क्या जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन होता है वो भी एचडीएफसी बैंक में? तो इसका भी उत्तर जो है वो जीरो ही है, मतलब ना ही है, क्योंकि नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी करंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पहले इस आर्टिकल को पढ़ना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी ही है। बाकी विजिट के लिंक पे आपको क्लिक करना होगा जो इसी के अंदर मिलेगा, या फिर आप सीधा गूगल पे आके सर्च करना है एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट, और वो आप सीधे यहीं आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे हम पहले थे वहीं हम यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप थोड़ा नीचे जाओगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको जो है
करंट अकाउंट के जो है कैटेगरीज में लेके, क्या टाइप्स भी कह सकते हो, जिसके अंदर आपको नो मोर के ऑप्शन में क्लिक करना है। और क्लिक करने के जो हम रेगुलर करंट अकाउंट के फीचर्स को जानेंगे, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो है, आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, सॉरी कैश पैसे डिपॉजिट कर सकते हो 2 लाख रुपए तक फ्री पर मंथ, और 25 ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। विच एवर इज ब्रीच फर्स्ट एंड एनी एचडीएफसी बैंक ब्रांचेस, याद रहे फ्री लोकल इंटरसिटी चेक कलेक्शन पेमेंट जो है एचडीएफसी बैंक लोकेशन को, और गेट इंस्टेंट अलर्ट वगैरह का फायदा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब फीचर्स देख लो। सबसे पहले ये तो मैंने बता दिया कि अवेल ऑफ नॉन कैश सर्विस के तौर पे क्या, इसके ऊपर क्या ही बात करनी है तो आप समझ ही जाओगे। लेकिन यहाँ तो बात करते हैं हाई ट्रांजेक्शन अमाउंट की, तो फ्री कैश डिपॉजिट जो है वो 2 लाख पर मंथ होगा एट एनी एचडीएफसी बैंक ब्रांच, ठीक है। इसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, ये बात को याद रखना। इजी बैंकिंग के भी काफी सारे, क्योंकि ऑनलाइन स्टेप्स होगा, यानी ऑनलाइन सब चीज होगा। तो एक बार आप रजिस्टर करते हो तो आप जो है इंस्टा अपडेट पाओगे, देन इसके बाद जो है आपको सभी के अलर्ट्स मिलेंगे, जो भी आपके बैंकिंग द्वारा जो भी इस्तेमाल किया गई चीज, लाइक कैश विड्रॉल या अन्य सारी चीजें। बाकी यहाँ पे और भी बेनिफिट्स या फैसिलिटीज है, वो एक बार आप पढ़ सकते हैं। इंश्योरेंस के ऊपर बात भी की गई है, यहाँ पे जो है कुछ चीजें हैं वो आप पढ़ सकते हो। इंश्योरेंस नहीं, आई थिंक अप टू 10 लाख % एक्सीडेंटल डेथ कवर रेल रोड एरिया, तो इन सब चीजों की बेनिफिट्स आप देख सकते हो। अगर इसके अलावा हम बात करें एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, जो कि आपके दिमाग में डाउट ओपन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। रेजिडेंशियल इंडिविजुअल भी व्यक्तिगत तौर पे ओपन कर सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई एक ओनर है किसी एक बिजनेस का, या खुद एक मालिकाना हक रखता है, जैसे अकेला है सोल प्रोप्राइटर में, तो वही। पार्टनरशिप फॉर्म वाले भी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाले, और पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वाले भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, रेगुलर करंट अकाउंट वेरिएंट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन मेट्रो लोकेशन ओनली, ठीक है। तो इस बात का याद रखिए कि इस वेरिएंट को अगर आप मेट्रो सिटीज में हो तो शायद वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एप्लीकेबल लोकेशंस। बाकी इसके बारे में अगर आपको ज्यादा, एचडीएफसी बैंक के ब्रांच में भी पता कर सकते हो। Then नीचे जाएंगे तो अब सबसे बड़ी चीज आएगा कि यहाँ पे आपको पैसा भी मेंटेन करना पड़ता है, लाइक सेविंग्स अकाउंट में भी तो मेंटेन करना ही पड़ता है, बट इसमें मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे एवरेज क्वार्टरली बैलेंस है जो सिर्फ नॉन मेट्रो लोकेशंस के लिए है, क्योंकि अकाउंट भी उन्हीं के हिसाब से बताया गया है। तो 10,000 रुपए तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और नॉन मेंटेन करने पर, यानी कि ना मेंटेन कर पाओगे आप, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी 1500 रुपीज तक की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद कुछ जो आपके द्वारा ही वो भी यहाँ पे है कि भाई, यहाँ पे मतलब कि डीडीज वगैरह के बारे में क्या थे इन्फॉर्मेशन है, आरटीजीएस एंड एटी सर्विस मिलती कि नहीं, तो हाँ वो सब मिलती है। और बहुत फीचर इसके अंदर मतलब मुझे लगता है नॉन मेट्रो लोकेशंस के लिए तो है बहुत बढ़िया अकाउंट भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सबसे कम यहाँ पे आपको जो है एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जो मेंटेन करने को मिल रहा है, और दूसरी बात फीचर्स भी अच्छे खास हैं। अब सवाल ये आता है कि इस अकाउंट को ओपन करेंगे कैसे, तरीके हैं कि अप्लाई करोगे, क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे सबसे पहले ट्यूशन, यानी कि आपको अपना एलिजिबिलिटी चूज करनी है कि आप इनमें से किस में आते हैं। जैसे आपसे रेजिडेंशियल इंडिविजुअल में आओगे तो उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही आपको जस्ट वेट करना है, और आपके सामने जो है ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा। अब ये ऑनलाइन फॉर्म है, जैसा आपका जो सवाल था कि क्या यहाँ पे ऑनलाइन ओपन हो सकता है, तो हाँ ऑनलाइन ओपन हो सकता है डेफिनेटली। आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक हो, देन डेट ऑफ बर्थ डालना जो कि पैन कार्ड में जो है एग्जैक्टली, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद ओटीपी वगैरह अगर डालने के बाद आपको बिजनेस डिटेल्स देनी पड़ेगी, अगर बिजनेस कोई ऑपरेट करते हो तो, या फिर बिजनेस की पूरी डिटेल देने के बाद आपको सेलेक्ट केवाईसी में, जैसे कि डिजिलॉकर वगैरह से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, मे बी ऑनलाइन की तो वही प्रोसेस होता है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देने हैं, कस्टमर प्रोफाइल आपको पूरी फिल करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। देन इसके बाद जो है आई थिंक मुझे लगता है कि शायद स्टेप्स कंप्लीट होंगे, कुछ और देन स्टेप्स होंगे और वो कंप्लीटेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड होगा, और ये आपका जो है जैसे वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका अकाउंट 3 डेज, मतलब कि दिस लिंक विल बी वैलिड 3 दिन के लिए। तो याद रहे कि एक ही दिन में सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। अब इसको मैं करके क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरा तो करंट अकाउंट ऑलरेडी है और मैं बार बार उसको कैसे प्रोसेस करूँ दूसरे नंबर से या फिर दूसरे की प्रोफाइल से करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर तब भी आपको कहीं भी दिक्कत आती है, आपको लगता है कि नहीं ऑनलाइन प्रोसेस में मुझे कहीं एरर आ गया, कहीं इशू आ गया है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरीके से अरेंज करके मैं आप लोगों के लिए एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट का इस ऑनलाइन प्रोसेस का पूरा वीडियो बनाकर आप तक प्रेजेंट करूँ। और आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।